हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी के पास वांग जी की फ्रेंड जो दिन वो मिलने आई थी और वांग जी से कहा था कि तुम शादी कब कर रहे हो, क्योंकि वो तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाली है ना, इसलिए हमारे वांग जी के दिमाग में भी वो डाल चुकी थी। बट वांग जी ने विंग ने जो बोला था वो सोचा था कि विंग चाहता है कि वो अच्छे से सेटल होने के बाद ये सब कुछ करे, अपने डैड के बिज़नेस को सेटल करने के बाद वो ये सब करे, उसने ये कहा है। तो इसलिए वांग जी हमारे विंग को थोड़ी ना फोर्स करेगा, है ना। हमारा वांग जी तो एक जेंटलमैन है ना, वो ऐसा तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने डैड के साथ आने के बाद उसके डैड जो जो बता रहे थे, विंग प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए सारे काम को करते जा रहा था। एंड देन उसके डैड विंग के इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई, वो तो अपने डैड को सेटिस्फाइड कर पाया अपने काम दिखाकर, इसलिए वो खुश था। जिसके बाद उसके डैड हमारे विंग से साथ बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अब कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं भी रोज़ आऊँगा ऑफिस, बट जब तक तुम प्रॉपर अकेले इस ऑफिस को संभाल नहीं पाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सपोर्टिंग सिस्टम बन के तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ऐसे कहा जाता है हमारे विंग से। एंड देन इसके बाद हमारा विंग वांग जी को कॉल करता है एंड जो कुछ भी उसके डैड ने कहा था वो सब कुछ बताता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं देख पाऊँगा, है ना। तो विंग कहता है कि हाँ, बस कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ऐसे ही विंग कहता है। देन ऐसे ही टाइम बीतते चला जाता है, जहाँ पे विंग की मदर आ चुकी थी एंड विंग की मदर को पता चल चुका था कि विंग अब अपने डैड के ही ऑफिस में काम कर रहा है करके। देन हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग वांग जी को रोज़ गुड मॉर्निंग गुड नाइट का ही मैसेज कर पाता था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था, अपने डैड के साथ रहता था एंड बहुत सारे काम करता था। इसलिए जो ना वो वांग जी को सिर्फ जब सुबह उठता था गुड मॉर्निंग मैसेज करता था, देन मैं जॉब पे जा रहा हूँ वो ये इन्फॉर्म करता था। जब घर में आता था तो विंग थका हुआ रहता था, तो आखिर में गुड नाइट का मैसेज कर देता था एंड विंग को टाइम नहीं मिलता था कि वो वांग जी से कॉल पे बात कर सके। ऐसा विंग का शेड्यूल था। यहाँ तक कि वांग जी भी खुद भी बिजी था, बट वो थोड़ा बहुत हमारे विंग से वो अट्रैक्ट हो चुका था, यहाँ तक कि विंग से प्यार भी करता था, जिसके बारे में हमारे विंग को अभी ठीक से पता नहीं था। बट फिर भी हमारा वांग जी जिस विंग को याद करता था, वो खुद ब खुद कॉल करना तो चाहता था, बट वो नहीं चाहता था कि विंग उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि विंग अभी अभी तो काम करने लगा है ना, वरना तो विंग तो यहाँ वहाँ घूमता रहता था। इसलिए वांग जी जिस विंग को अपने काम में फोकस करने दे रहा था। देन ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था, जहाँ पे वांग जी और विंग का जस्ट मैसेज पे ही टॉक हुआ था, वो भी ज़्यादा नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कभी एक आधी बार कहे तो जस्ट तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें, काम कैसा चल रहा है, वो ही चीज़ें। बट नॉर्मली कोई बातें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि विंग के लिए सारी चीज़ें नई थी ना, तो बहुत सारी चीज़ों को उसे हैंडल करना पड़ रहा था। एंड देन उसके सर पे एक बर्डन भी आ चुका था इन सारे कामों को करते करते, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण कभी कभी उसे गुस्सा भी आता था। एंड इसलिए वो हमेशा किसी के ऊपर गुस्सा तो नहीं उतार सकता था, क्योंकि वो काम है भाई, काम का गुस्सा हम किसी और के ऊपर कैसे निकाल सकते जिसमें उस इंसान की कोई गलती ही नहीं है। इसलिए विंग हमेशा साइलेंट रहना पसंद करता था, यहाँ तक कि ज़्यादातर वो सोना पसंद करता था, क्योंकि जब वो सोता था ना वो फ्रेश महसूस करता था अपने आप को, इसलिए। देन ऐसे ही टाइम बीतते चले जा रहा था, जहाँ पे विंग की मदर विंग की हेल्थ को देख रही थी। भाई विंग जो ना पतला होते जा रहा था, जहाँ पे उसकी मदर विंग को मोटा बनाने के ऊपर तुल चुकी थी। विंग की मदर विंग के रोज़ विंग को टिफ़िन देती थी, जिससे वो बाहर का ना खाए करके, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा था ना काम का, इसके कारण जो ना विंग का वेट बहुत ज़्यादा लॉस होते जा रहा था, यानी कम होते जा रहा था। देन उसके बाद विंग ये भी चिंता थी कि वो वांग जी से मिल नहीं पाता है, ना बात कर पाता है ठीक से, तो ये भी एक थोड़ी बहुत चिंता थी हमारी विंग को। इसके कारण विंग का वेट बहुत ज़्यादा लॉस होते जा रहा था। विंग अपने काम पे भी ध्यान दे रहा था एंड वांग जी जस्ट विंग को दूर से देखता था, क्योंकि वो विंग को उसके पास आके थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, जिससे विंग अपने काम पे ध्यान ना दे। बट वांग जी को जब भी विंग की याद आती थी ना, वांग जी जस्ट विंग के बारे में पता करवाता था, विंग कहाँ है कहाँ नहीं, तो एंड वांग जी बस विंग को दूर से देखता था। विंग कितना ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है ना, उसे देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि विंग हाँ सच में सब कुछ कर रहा है विंग अपने बलबूते पे। वांग जी को ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती थी हमारे विंग को इस तरह से देखने के बाद। एंड देन हमारा वांग जी जस्ट ऐसे देख के विंग को बहुत ज़्यादा खुश था बस, एंड हमारा विंग अपना काम करता रहता था। वांग जी जस्ट उसे देखकर बस छोड़ देता था। एंड देन ऐसे ही टाइम बीत रहा था कि वांग जी और विंग का जो अब कॉल पे तो बात होता ही नहीं था, मैसेज का भी बात थोड़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था,
जहाँ पे अब विंग ने सोच लिया कि अब बहुत हो चुका, ना वांगजी उसे कॉल करा ना वो, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं। और वांगजी से वो प्यार करता है तो वो अपने प्यार से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता है। विंग ने जब सेकंड वाला मंथ फिनिश हुआ ना, उसके बाद विंग अपने डैड के पास गया और डैड के ऊपर चिल्लाया कि आप मुझे इतना सा भी टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारा बर्डन अपने सर पे लेना है, बट एक साथ इतना सारा क्यों दे रहे हो डैड। जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे, जहाँ पे उसके डैड कहते क्या मतलब है तुम्हारा विंग। विंग कहता मैं देख रहा हूँ डैड, मेरा एक काम खत्म होता नहीं है कि आप मेरे लिए कोई ना कोई न्यू काम रेडी ही रखते हो, इसके कारण आपको पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। जहाँ पे उसके डैड कहते अच्छा तुम्हें काम ज़रूरी है अपना बॉयफ्रेंड। विंग अपने डैड को देखकर कहते डैड मेरा बॉयफ्रेंड। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम्हें ना बहुत ज़ोर से अच्छे से मुझे पीटना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। विंग कहते डैड आप मुझे 2 महीने से कंटिन्यू बिजी रख रहे हो, इसके कारण आपको पता है मैं कितने थक चुका हूँ, एंड मम्मा मुझे खिला खिला के मोटा करना चाहती है, बट मैं टेंशन के कारण पतला होती जा रहा हूँ, पता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है तो आपको नहीं लगता है कि मुझे इतना काम नहीं देना चाहिए। तो उसके डैड कहते विंग मैंने तुम्हें यहाँ पे काम इतना ज़्यादा बर्डन दिया है ना, पता है कि तुम इस काम को बैलेंस करना आना चाहिए, ये सिखाना चाहता था, बट तुम अभी तक इस काम को बैलेंस करना सीखे ही नहीं हो। तो जब भी मैं वो काम देता हूँ तुम सारे कामों को लेकर एक साथ बैठ जाते हो, एक साथ करने की कोशिश करते हो, जिसके कारण तुम टेंशन में आ जाते हो, एंड देन जब टेंशन के कारण तुम्हारा माइंड लॉस होता है, एंड देन उसके बाद तुम्हारा वेट गेन होने लगता है, तुम्हें नींद आती है। हाँ ये सारी होती है, तुम परेशानियों को खुद लेकर बैठे हुए हो विंग। तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ नहीं देखना चाहिए, धीरे धीरे अगर देखोगे ना तुम रिलैक्स कूल माइंड से सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। एंड इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं जब तुम्हें दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि तभी तुम्हें वो सब कुछ सॉल्व करना है, ऐसा होता है क्या विंग। विंग कहता हाँ आप ही तो बोलते हो कि जल्दी करना करके। तो उसके डैड कहता अच्छा मैंने जल्दी करने के लिए कहा है, इसका मतलब ये कहा है कि तुम रात भर यही काम करते रहो, मैं ऐसा कहता हूँ, और 2 घंटे की सिर्फ नींद लो, यही कहता हूँ क्या मैं। तो विंग कहता आपका कहने का यही तो मतलब होता है डैड। तो उसका डैड कहते विंग मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मुझे भी समझ में आता है, मैंने भी तो काम किया है ना विंग इतने सालों तक, और मुझे पता है हमें कितना काम ज़रूरी होता है कितना नहीं। तो हम ऐसे सोचेंगे कि सारा काम आज कर लेते हैं और कल फ्री रहेंगे, बट नहीं विंग ऐसा नहीं होता है। आज हम सोचते हैं कि हाँ आज हम पूरा काम फ्री कर लेंगे, बट कल एक नया काम आ ही जाता है हम लोगों के लिए, पता है। इसलिए सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। आज इतना काम कर रहे हो तो कल इतना करना, यानी जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उन्हें सामने रख के उस काम को फिनिश करना चाहिए, बाद में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस काम को धीरे धीरे करना चाहिए, समझे। तो विंग कहते डैड पर आपने ये पहले मुझे नहीं बताया था। तो उसके डैड कहते अच्छा तुम क्या ये सीखे नहीं हो। हाँ मिस्टर लान वांग जी के साथ तुम तो गए थे सीखने के लिए। हाँ तो विंग कहता डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ तो विंग कहते कुछ नहीं छोड़िए, बट अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ यही सही रहेगा कि तुम आगे से ध्यान रखो, वरना। तो विंग कहता है वरना क्या। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि अगर से मैं तुम्हें इतना काम दूंगा कि तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। विंग कहता है आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्यों, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। विंग कहता है आपके बेटे को देखिए ना, आपका बेटा कितना ज़्यादा पतला हो चुका है, दुबला पतला लग रहा है, कोई उसे पहचान भी नहीं सकता है डैड, आप समझ रहे हो ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें सभी लोग पहचान लेंगे, वैसे भी तुम इतने ज़्यादा हैंडसम जो हो। विंग अपने डैड को देखते रहता है रियली डैड आपको लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम हैंडसम हो। तो विंग कहते छोड़ी मैं ये बकवास बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज छुट्टी जाता हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, बहुत टाइम हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं डैड, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ठीक से बात तक नहीं कर पाया हूँ। हाँ आप समझ रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ ठीक है जाओ जिससे मिलना है उससे मिलो। जहाँ पे विंग कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जिसे आप लान वांग जी नाम से जानते हैं, बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हो। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ अब तारीफ मत करो इतनी ज़्यादा। तो विंग कहता क्यों, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो विंग कहता है क्यों क्या हुआ डैड, आप मेरे बॉयफ्रेंड से जलते हो। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं क्यों जलूँगा भला। तो विंग कहता मुझे लग रहा है डैड क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा ही आपसे भी ज़्यादा बिजनेस में अच्छा है ना। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम अपने डैड के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। हाँ उसके विंग कहते हैं ओह सॉरी डैड, ऐसे कहते हैं। तभी डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे जो है ना सेक्रेटरी अंदर आती है और कहती है कि मैम आइए सर। जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है। और वहाँ पे विंग की मदर आ चुकी थी, उनके हाथ में टिफ़िन था। जहाँ पे वो विंग को देखते विंग बेटा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे केबिन में गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए। विंग कहता मॉम आप यहाँ। जहाँ पे उसकी मदर विंग ये तुम्हारे लिए टिफ़िन, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग अपने डैड को देखिए डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ समझ गया मैं, ठीक है आगे से नहीं दूंगा, ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है यही है। जहाँ पे उसकी मदर कहती क्या हुआ विंग।
जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ मॉम, एंड आज ये टिफ़िन नहीं खा सकता, मैं आज लांजान के साथ ही लंच कर लूँगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग तुम कर तो लोगे ना, हाँ? तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मॉम कर लूँगा। एंड देन पता है मॉम, मैं इतना काम के चक्कर में मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था, इससे अच्छा होता कि मैं उसे शादी कर लेता, देन उसके साथ रहने लगता, जिससे मैं उसे सुबह शाम देख तो पाता ना। यहाँ तो मैं उसे देख ना सकता, ना कॉल कर सकता, ना एक शब्द बात भी कर सकता। हाँ बताइए। जहाँ पे उसकी मतलब ओह शादी। विंग कहता है हाँ नहीं तो क्या, आप देखिए आप दोनों तो एक दूसरे को देख भी पाते हो, आप दोनों कितना भी बिजी रहो बट आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर पाते हो किसी ना किसी टॉपिक पे। मैं तो इस 2 महीने में उसके साथ ठीक से बात तक नहीं कर पाया माँ। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। क्या वो मुझे भूल गया होगा? क्या वो मुझसे प्यार करना बंद कर दिया होगा? अब मेरे मन में इतने ज़्यादा डाउट आ रहे हैं माँ, क्या उसे और कोई मिल गया होगा? जहाँ उसकी मदद नहीं विंग, ऐसा नहीं हुआ होगा। विंग कहता है हाँ क्या पता माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जस्ट उसके पास जाना है अभी के अभी, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे उसकी मदर कहते हाँ आजकल के बच्चे सच में प्यार में पागल हो जाते हैं। जहाँ पे उसकी जो विंग के फादर थे वो कहते कि वो अंधा हो चुका है पूरी तरह से उसके प्यार में, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हम विंग का सीन देखते हैं। विंग डायरेक्टली अपने ऑफिस से निकलते हुए अपनी कार को लेता है, देन वहाँ से डायरेक्टली लान वांगजी को कॉल करते हुए, जो है ना कॉल कर रहा था फ़ोन से, कॉल करते हुए लांसर को फ़ोन करता है बट लांसर फ़ोन नहीं उठाता। विंग कहते हैं हाँ क्या इतने टाइम में वो मुझे भूल गया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, सच में इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर कर रहे हो लांसर, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसे विंग सोच रहा था। देन दूसरी तरफ हम लान वांगजी का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा लान वांगजी इतने टाइम तक 2 महीने तक वो बस विंग को दूर से देखता रह गया, विंग का इंतज़ार करता रह गया, विंग उसे फ़ोन करेगा इसका इंतज़ार, विंग उसे मैसेज करेगा इसका इंतज़ार करते हुए रह गया। देन वांगजी अपने काम पे भी ऐसे ही ध्यान देता था, अपना काम भी करता था, विंग को जस्ट दूर से ताकता था, विंग कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, सारी चीज़ें हमारा वांगजी ऐसे ही करता रहता था। एंड ऐसे ही उसके भी 2 महीने बीत चुके थे जस्ट विंग को फॉलो करते हुए। एंड देन अभी हमारा वांगजी जो था ना एक मीटिंग में था, जहाँ पे वो फॉरेन कंट्री के कुछ इन्वेस्टर थे, उनके साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। जो लान वांगजी ने एक न्यू ब्रांड ओपन किया था, उसमें वो लोग इन्वेस्ट करने वाले थे। इसके कारण वांगजी उन लोगों से बात कर रहा था और वांगजी का फ़ोन साइलेंट पे था, उसके पॉकेट में था, इसलिए वांगजी को नहीं पता था। जहाँ पे वांगजी अपना काम करते जा रहा था। देन आखिर में जब वो मीटिंग फिनिश होती है ना, तब हमारा वांगजी जस्ट अपने लैपटॉप में जो भी डाटा उसके असिस्टेंट ने जो लिखा था ना, उसे एक बार अच्छे से चेक करता है। देन उसके बाद वो उठकर जस्ट बाहर जा रहा था। एंड जाते जाते जो है ना उसे वॉइस आती है लांसान, ऐसी वॉइस आती है, तो वांगजी वहीं पे रुक जाता है और विंग पीछे से ज़ोर से दौड़ते हुए आ चुका था। देन लान वांगजी के ऊपर डायरेक्टली कूद चुका था, जिसके बाद लान वांगजी तो पूरा शौक था। लान वांगजी खुद को कैसे भी संभालता है, दीवार के तरफ अपने हाथ को लेकर जाकर और संभालता है और विंग को अच्छे से पकड़ता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांसन आई मिस यू सो मच, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट खुद को अच्छे से संभालता है। देन उसके बाद वो विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग जो लांसन के चिक्स पे किस करते जा रहा था और कह रहा था कि आई मिस यू, ऐसे वो कहते जा रहा था। जहाँ पे वांगजी जस्ट शॉकिंगली हमारे विंग को देख रहा था। वांगजी कहता है विंग जैसे उसे देखता है और कहता है आई मिस यू, ऐसे कहते हुए जो ना वो लांसन के डायरेक्ट लिप्स पे भी एक बहुत बड़ा सा किस कर देता है। एंड देन छोड़ दियो, कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। लांसन कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया विंग, ऐसे लांसन कहता है। बट विंग उसे देखते हुए कहता है लांसन आई लव यू सो मच, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए होंगे। जहाँ पे लांसन कहता है हाँ तुम ये क्या कह रहे हो विंग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। विंग कहता हाँ तुम मुझे भूले नहीं हो तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, कहाँ मर गए थे तुम, बताओ मुझे। इतना टाइम हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, हम ठीक से बात नहीं कर पाए, तुम मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ तुम कहाँ चले गए थे, बताओ मुझे छोड़ के। वांगजी कहते विंग ऐसा नहीं था। विंग कहता क्या नहीं था, बताओ मुझे, तुम मुझे देखने तक नहीं आए, ना एक बार मिलने आए। तो वांगजी कहते विंग तुम थके हुए रहते थे, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। विंग कहता है तुम मुझे मिलने आओ तो मैं परेशान हो जाऊँगा, हाँ तुमने ऐसा सोचा कैसे। तो वांगजी कहते विंग मैं बिज़नेस के बारे में जानता हूँ, इंसान कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से पागल हो जाता है। तो विंग कहता है कुछ भी हो लांसन, अगर तुम मेरे पास होते शायद से मैं कूल डाउन हो जाता ना, हाँ पर तुम मेरे पास नहीं थे लांसन, आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो लांसन कहते बट तुम आज कैसे। तो विंग कहता मैंने छुट्टी ले ली अपने डैड से कह के, मैंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, बस छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से छुट्टी लेके तुमसे मिलने आ गया। लांसन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। लांसन कहता वाह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग कि
तुम मुझे मिलने आए। विंग कहता है हाँ तुम्हें तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि तुम तो आने वाले नहीं थे, इसलिए मुझे ही आना पड़ा इतने टाइम के बाद तुमसे मिलने के लिए, और तुम आओगे बस मेरे लिए ये एक सपना ही बन के रह गया था। लांसर कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं था। विंग कहता है तो लांसर कहता है कि मैं तुम्हें हर बार देखने के लिए आता था। विंग कहता है रियली, बट तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो लांसर उसे देखता कहता है क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसीलिए। विंग कहता है लांसर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझे सच में देखने के लिए आए थे? तो लांसर कहता है कि हाँ आज तक तुमने जितना भी मीटिंग्स किया है ना, मैं वहाँ पे ज़रूर आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा काम कैसे करते हो वो देखने के लिए। तो विंग कहता है ओ बट तुम मेरे नज़रों के सामने नहीं आया ना लांसर, अगर तुम मेरे नज़रों के सामने आ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्या लांसर? लांसर जस्ट उसे देखता है कहता है कि हाँ होता तो सही, बट विंग अभी एक बात बताना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ। तो लांसर कहता है सारे लोगों की नज़रें हमारे ऊपर है। विंग कहता है हाँ। तो लांसर विंग को इशारा करता है, जिसके बाद विंग सारे अराउंड देखता है, जहाँ पे लांसर की जो असिस्टेंट थी ना वो भी हमारे विंग और लांसर को शॉकिंगली देख रही थी, एंड जाने आने वाले जो लोग थे ना इन दोनों को ही देखे जा रहे थे बस घूर घूर के। तो विंग कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लांसर जस्ट उसे देखता है और कहता है कि ओ क्यों? विंग कहता है तुमने मुझे बताना तो चाहिए था ना, ऐसे कहते जो ना। विंग कहते कि छोड़ो मुझे उतरने दो। लांसर कहते नहीं अब तुम मेरे ऊपर आ ही गए हो तो अब मेरे साथ चलना तो बनता है ना। विंग कहता हाँ। तो लांसर कहते कि हाँ और तुम्ही ने मिस नहीं किया है, मैंने भी मिस किया। तो मैंने तुम्हें कैसे मिस किया है तो मैं अपने एक्शन से तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। तो विंग कहता है हाँ। तो लांसर जब चलने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मैं भारी हूँ लांसर। लांसर कहता है नहीं तुम भारी नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हो। हाँ क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तो विंग कहता है कि हाँ टेंशन के कारण देखो ना मैं कितना ज़्यादा दुबला पतला हो चुका हूँ ना। हाँ अगर तुम होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना लांसर। लांसर जैसे एक स्माइल करता रहता है अब तो हूँ ना मैं तुम्हारे पास। विंग कहता है हाँ बट लांसर मेरे मन में एक ख्याल आया है। तो लांसर कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है देखो लांसर मैं इतने टाइम में तो ये तो समझ गया हूँ कि मैं तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लांसर मतलब? तो विंग कहता है मैं काम करता रहता हूँ, मैं आता हूँ खाता हूँ सो जाता हूँ, या कभी कभी खाना भी नहीं खाता हूँ और सो ही जाता हूँ हमेशा। सुबह उठता हूँ चला जाता हूँ, बट एक बार भी मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता, ना तुम्हारे चेहरे को देखने का मौका मिल रहा है। 2 महीने हो चुके हैं जस्ट मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ को जैसे ऐड में देखा है और कहीं पर भी नहीं। रियल लाइफ में तो मैं तुम्हें देखना ही भूल गया था लांसर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो हाँ जहाँ पे लांसर कहता है ओके विंग मैंने भी तुम्हें मिस किया। तो विंग कहता है इसलिए मैंने सोचा है कि। तो लांसर कहता है हाँ क्या सोचा है विंग तुमने? तो हमारा विंग कहता है कि वैसे हम दोनों शादी कर लेते हैं ठीक है। तो लांसर कहता है हाँ। तो लांसर विंग को कार की तरफ लेके जा रहा था। तो लांसर रुक जाता है और विंग कहता है हाँ क्या हम शादी नहीं कर सकते? ऐसे कहता है जहाँ पे लांसर जस्ट विंग को देख रहा था। लांसर कहता है कि शादी? तो विंग कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें, देन मैं तुम्हें सुबह भी देख सकता हूँ, शाम को भी देख सकता हूँ, रात को भी देख सकता हूँ, जब मर्जी है तब देख सकता हूँ, और तुमसे थोड़ी देर बातें भी कर सकता हूँ, एंड फ़न तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे साथ। लांसर जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ तुम्हें करना नहीं है क्या शादी? हाँ क्या तुम मुझे भूल गए हो क्या? तुम मुझसे बोर हो गए हो या कोई तुम्हें और मिल गया है? बताओ मुझे जल्दी कौन मिल गया है तुम्हें? ऐसे कहती हूँ जो ना विंग जो लांसर के ऊपर ही लटका हुआ था लांसर के कॉलर को पकड़ लेता और कहता है कि बताओ तुम्हें कौन मिला है, कौन मिला है? मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ नहीं था इसलिए तुम्हें कोई मिल गया है क्या? ऐसे विंग उसे पूछता है, जहाँ पे लांसर जस्ट विंग को देखता है, देन विंग के लिप्स की ओर देखता है, एंड देन विंग के लिप्स की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग शॉक था, जो विंग ने अभी तक उसके कॉलर के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखी थी ना वो धीरे धीरे ढीली हो जाती है, एंड वो लांसर के जो शोल्डर को जो टाइटली पकड़ता है। देन ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। दोनों रास्तों के बीच में ही किस करते जा रहे थे। जो असिस्टेंट थी वो मन में कहती कि आज मुझे क्या देखना पड़ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बॉस और इसके बीच में ऐसा रिलेशन है करके। ऐसे विंग यानी वो लेडी जो थी वांग जी की असिस्टेंट वो सोच रही थी, एंड देन ऐसे ही वो दोनों का किस होता है। किस के बाद ब्रेक किया जाता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या अब हम पब्लिक में नहीं थे लांसर? लांसर कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओह तो लांसर तुम्हारा आंसर क्या है बताओ ना, तुमने बताया नहीं, तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं बताओ? लांसर कहता है अच्छा मुझसे नहीं शादी करोगे तो तुम किससे करोगे विंग? विंग कहता है तुमसे, ओनली फॉर यू। लांसर मैं तुमसे ही प्यार करूँगा क्योंकि यू आर माई ओल्ड मैन, आई लव माई ओल्ड मैन। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लांसर जस्ट स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे विंग, शादी। जिसके बाद विंग कहता है कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। जहाँ पे लांसर कहता है अडॉप्ट? विंग कहता है कि हाँ। तो लांसर कहता है कि चलो ठीक है इसके बारे में भी सोच लेंगे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो दोनों
वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे असिस्टेंट को वहीं पे छोड़ दिया था। असिस्टेंट भी इन दोनों के बीच में गवाह में हड्डी तो नहीं बनना चाहेगी, इसलिए वो असिस्टेंट भी वहाँ से गोल हो चुकी थी। लांजान और विंग कार में थे, जहाँ पे विंग कहता अब हम कहाँ जा रहे हैं लांजान। लांजान कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो विंग कहता है अब तुम्हारी मीटिंग्स होगी ना। तो लांजान कहते हैं मीटिंग्स को रहने दो साइड में, बट मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम भी मेरे पास बहुत दिनों के बाद आए हो। तो विंग कहता है अच्छा टाइम स्पेंड मतलब। तो लांजान जैसे एक स्माइल करता है, कहता है मेरा घर विंग। और विंग कहता है तुम्हारा घर मतलब तुम्हारा बेडरूम नहीं, हमारा बेडरूम है ना। तो लांजान जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ। देन उसके बाद ये दोनों जो है ना लांजान के घर में जा चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा लांजान डायरेक्टली विंग को जो अपने ब्राइडल स्टाइल गोद में उठा लेता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जाते हुए लांजान की जस्ट लिप्स की तरफ देखता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। एंड लांजान भी विंग को किस कर रहा था, और किस करते करते जो ना लांजान चलते भी जा रहा था और घर में एंटर हो चुका था। जहाँ पे जब सर्वेंट लोग ये देखते ना, वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर लेते और लान वांगजी और विंग जस्ट ऊपर की ओर चले जाते। ऊपर कमरे में पहुँचने के बाद लांजान डायरेक्टली विंग को बेड के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे विंग कहता आउच लांजान इतने भी नॉटी मत बनो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट स्माइल करता है, देन अपनी टाई को लूज करता है, देन अपने कोट को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद अपने धीरे धीरे शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए जस्ट विंग को देख रहा था। विंग सेडिक्टिव वाले एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं कि कम ऑन बेबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन विंग भी अपने शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। लांजान अपने 3-4 शर्ट की बटन्स ओपन होने के बाद लांजान डस विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग ने भी अपनी 4 बटन्स को ओपन कर दिया, सिर्फ एक ही बटन कनेक्टेड थी। जहाँ पे लांजान बस उसके ऊपर आता है एंड फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर दिया, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करने के बाद हमारा लांजान जस्ट विंग के नेक के पास झुकता है एंड नेक पे एक ज़ोर सा बाइट करता है, जिससे विंग को याद दिलाए कि भाई वो किसका है। वो याद दिलाने के लिए हमारा लांजान ज़ोर से बाइट करता है एंड देन विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि लांजान, वो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जैसे एक स्माइल करता है, देन वो विंग के ईयर के पास जाता है, ईयर को लिक करता है, जिससे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। और वो लांजान वहाँ पे अपनी गर्म गर्म सांसों को भी छोड़ रहा था विंग के नेक के पास। तो विंग को अजीब सी सेंसेशन जो थी ना अपनी बॉडी में फील हो रही थी एंड विंग जस्ट मोन कर रहा था हमारे लांजान का नाम लेते हुए। देन लांजान धीरे धीरे जो ना जो बेली तक आता है किस करते हुए। जो लांजान जो है ना पहले चेस्ट के बीचों बीच किस करता है, वहाँ से किस करते सीधे लाइन में किस करते हुए उसके टमी एरिया पे आता है। टमी एरिया पे नाभि के पास आता है, नाभि के अंदर अपनी टंग को धीरे धीरे जो है ना स्क्रॉल करता है, जिसके कारण विंग को गुदगुदी सी अजीब सी सेंसेशन जो थी ना अपनी बॉडी में फील हो रही थी। वांगजी तभी अपने हाथों की मदद से जो है ना विंग के पैंट की बटन्स को जिप को ओपन करता है, देन विंग के पैंट को धीरे धीरे नीचे खसका रहा था, जहाँ पे विंग के सांसें बहुत ज़्यादा ही हेवी होती जा रही थी। बस विंग जस्ट लांजान का नाम लेते जा रहा था, बस लांजान का नाम। देन लांजान धीरे धीरे ना विंग के पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है। देन विंग अभी था अपने बस ट्राउज़र के अंदर, एंड देन लांजान धीरे धीरे जो था ना वो विंग के ट्राउज़र के अंदर अपने हाथ को डाल देता है एंड विंग के लोअर पार्ट को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग उसे फील कर पा रहा था। और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा ही थम चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा था। लांजान को देख रहा था अब लांजान क्या करेगा, वो यही सोच रहा था। एंड देन लांजान ने अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर चुका था। लांजान जस्ट विंग के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था, बस रफ करते जा रहा था, जहाँ पे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। और विंग कह रहे थे फास्टर फास्टर लांजान फास्टर, ऐसे वो कहते जा रहा था। देन लांजान जस्ट विंग की डिमांड को पूरी करते जा रहा था। देन लांजान फास्टर यानी लांजान फास्ट करते करते जो ना विंग के ट्राउज़र को धीरे धीरे जो नीचे की ओर खसका रहा था। नीचे पूरी तरह से खसकाने के बाद हमारा लांजान जो विंग के लोअर पार्ट को एक हाथ से रफ करते जा रहा था, देन एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है पूरी तरह से। देन अपने पैंट को भी पूरी तरह से जो ना अनबटन कर देता है। देन उसके बाद लांजान अपने पैंट को भी निकाल चुका था और विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि लांजान अपने एक हाथ से एक काम कर रहा था और अपने कपड़े भी उतार रहा था। देन उसके बाद लांजान रुक जाता है, जहाँ पे विंग की बहुत ज़्यादा हेवी सांसें लेने की वॉइस उस कमरे में गूंज रही थी। जहाँ पे लांजान रुकने के कारण विंग कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, ऐसे विंग कहता है। बट लांजान तभी जो है ना विंग के दोनों पैरों को जो ओपन कर देता है। देन उसके बाद वो बीच में आ जाता है, जहाँ पे विंग लांजान को देख रहा था। बट तभी लांजान जस्ट अपने लोअर पार्ट को जस्ट विंग के लोअर पार्ट के पास लाकर धीरे धीरे ना रफ करने लगता है, लोअर पार्ट के पास रफ करने लगता है, बट एरिया के पास रफ करने देता है। जिसके बाद हमारी विंग की जो सांसें थी और बढ़ जाती है और विंग को जो गर्म गर्म सा सारी चीज़ें फील हो रही थी, लांजान का लोअर पार्ट उसे गर्म गर्म हॉट सा फील हो रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट उसने बेड को टाइटली पकड़ के रखा था। लांजान धीरे धीरे जो है ना विंग के बट एरिया के पास लेके आता है अपने लोअर पार्ट को। देन धीरे धीरे विंग के अंदर डालना स्टार्ट कर चुका था और विंग जस्ट मोन कर रहा था, बस मोन कर रहा था।
उसे स्टार्टिंग में पेन हो रहा था, बट जस्ट लांसान का नाम ले रहा था और उसने टाइटली बेड को पकड़ के रखा था। लांसान धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवा रहा था धीरे धीरे। एंड विंग जस्ट जो है ना अपने दांतों को उसने कस के पकड़ के रखा था, जैसे कि अपने लिप्स के ऊपर जैसे दांतों को फंसाते नहीं है क्या, अपने लिप्स से दांतों को दबा रहा था बहुत ज़ोर से। और लांसान विंग को देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहते विंग ऐसा मत करो। विंग जस्ट लांसान को देखते कहते हाँ ऐसा कहते, जहाँ पे लांसान थोड़ा सा पुश करते कहते विंग ऐसा मत करो। विंग कहते आउच, ऐसे विंग करते हुए जो है ना लांसान को देखता है, बट लांसान अपना लोअर पार्ट को धीरे धीरे पूरी तरह से हमारे विंग के अंदर एंटर करवाता है। देन उसके बाद लांसान कहता है कि बस अब मज़ा आएगा। विंग जस्ट उसे देखता है अपनी आंखें खोलकर। देन लांसान धीरे धीरे अपनी जो मूवमेंट थी ना उसे स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे जो ना अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। देन विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। एंड विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो मौन कर रहा था। जहाँ पे लांसान धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था, यानी ऊपर आ रहा था, विंग के ऊपर आ रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट मौन कर रहा था, बस विंग की वॉइस गूंज रहे थे। एंड देन हमारा लांसान विंग के ऊपर राइड करते जा रहा था, यानी ऊपर लांसान विंग के ऊपर था। देन विंग के साथ वो कनेक्टेड था और वो राइड करते जा रहा था। देन विंग जस्ट मौन कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसने टाइटली हमारे लांसान के अब नेक को पकड़ लिया था बहुत ज़्यादा टाइटली, जहाँ पे लांसान जस्ट विंग के एक्सप्रेशन को देख रहा था, कितना ज़्यादा सडिक्टिव विंग के एक्सप्रेशन थे, जैसे मौन कर रहा है, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा नशीली लग रही है, ये सारी चीज़ें देख रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी। हाँ, इतने दिनों के बाद वो 2 महीनों के बाद एक दूसरे के साथ ये सब कर रहे हैं, बट फिर भी उनको लग रहा है कि भाई ये सब भी फर्स्ट टाइम ही है करके। बहुत टाइम के बाद करने के बावजूद भी उनको ये फील हो रहा है कि वो लोग ये सब कुछ पहली बार ही करे करके। एंड इन दोनों का जो हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे वांगजी फर्स्ट राउंड को ऐसे ही इस पोजीशन में कंप्लीट करने के बाद वो जस्ट विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा टायर्ड था, क्योंकि विंग इतने दिनों की थकावट थी हमारे विंग के अंदर, और विंग आज फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने डैड के पास चिल्लाने के लिए गया था। तो विंग जो है ना वांगजी देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रहा है करके। तो वांगजी विंग से कहता है विंग क्या तुम रेस्ट करना चाहते हो? विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है हाँ नहीं ऐसे कहता है, जहाँ पे वांगजी विंग के फेस को सहलाता है और कहते हैं विंग अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर सकते हो। विंग कहता है नहीं बस एक राउंड, बस उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो लांसान कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो तो विंग हम बाद में भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। विंग उसे देखता है और कहता है कि लांसान बहुत दिन हो गए ना, मैं तुम्हें फील नहीं कर पाया। हाँ ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसान उसे देखता है कहता है ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसान जो है ना विंग के पैर को अपने शोल्डर के ऊपर उठाता है। देन उसके बाद फिर से वो अपने आप को कनेक्ट करता है। देन विंग के साथ फिर से वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जस्ट चिल्ला रहा था और विंग की आंखें पूरी खुल चुकी थी, क्योंकि लांसान ज़ोर ज़ोर से हिट करते जा रहा था, जिसके कारण विंग की आंखों से वो नींद भी जा चुकी थी। एंड लांसान कंटिन्यूसली विंग को इस तरह से हिट करते जा रहा था। एंड विंग जस्ट ब्लम्पिंग कर रहा था, वो जस्ट मौन कर रहा था हमारे लांसान के नाम से बस। एंड देन लांसान सेकंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग के जो सलाइवा था ना वो पूरा बाहर निकल रहा था, उसकी आंखों से आंसू जो थे वो भी निकल रहे थे। यानी विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा पपी सा। उसके फेस जो पसीने के कारण जो उसके बाल भी चिपक गए थे उसके फेस के साथ एंड उसकी बॉडी के साथ, जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देखता है और अपने प्यारे फैलाए हुए मेस को देखने के बाद लांसान को जो ना एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है हमारे लांसान के फेस पे। लांसान विंग के करीब आता है एंड कहता है कि अब क्या तुम सोना चाहते हो? विंग कहता है नींद भाग चुकी है लांसान, ऐसे ही विंग कहता है, जहाँ पे लांसान जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग को उल्टा कर देता है। देन उसके बाद उल्टा करने के बाद विंग के हिप्स को पीछे से उठाता है, जिसके बाद विंग के साथ पीछे से कनेक्टेड हो जाता है। और विंग ने टाइटली सामने से बेड को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। एंड देन लांसान उस तरह से हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। और इंटीमेट होते हुए हमारे लांसान ने जस्ट विंग के पीछे से जो ना बालों को भी पकड़ लिया था, इसके कारण विंग को अपने बालों में पेन हो रहा था। बट लांसान इस तरह से विंग को हिट करते जा रहा था, विंग को पेन प्लेजर दोनों एक साथ मिलते जा रहे थे। देन ऐसे करते हुए लांसान और विंग जो ना मैक्सिमम 4 राउंड कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों थक चुके थे, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के हक करे हुए ऐसे ही सोए हुए थे, जहाँ पे विंग जस्ट लांसान के ऊपर था, जहाँ पे लांसान के स्टैमिना को देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसका ओल्ड ज़रूर हुआ है, एज से वो उम्र में बड़ा हो सकता है, बट उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ऐसे कि एक न्यू बॉर्न मैच्योर इंसान की तरह उसकी जो स्ट्रेंथ थी जो विंग को हिला कर रख देती थी। विंग इन सारी चीज़ों से खुश था। विंग कहता है कि हाँ शायद से न्यू सर ने सही कहा था, बॉटम ही ठीक है भाई, क्या टॉप बनना, बॉटम बन के तो इतनी खुशी तो मिल रही है, टॉप बन के क्या करना, क्या उखाड़ लूँगा मैं, ऐसे विंग सोच रहा था और लांसान के फेस को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? तो लांसान कहता है तुम्हारे बारे में। विंग कहता है मेरे बारे में क्या? तो लांसान कहता है
शादी के दिन तुम कैसे लगोगे विंग? विंग कहता ओ यानी तुम सोच रहे हो कि मैं शादी के दिन कैसे लगूंगा? मैं तो हॉट लगूंगा पूरी तरह से, याद रखना सब लोगों की नज़र मेरे ऊपर होगी। तो लांजन जैसे उसे देखता है और उसके बालों को क्या, तो विंग कहता क्या हुआ, खींच क्यों रहे हो? जहाँ पे लांजन सब लोगों की नज़र नहीं होनी चाहिए विंग तुम्हारे ऊपर। तो विंग कहता तो तुम क्या चाहते हो, बस तुम मुझे देखो है ना? तो लांजन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कमरे में मैं तो सबसे खास चीज़ तो तुम ही देख लेते हो ना, तो बाहर ऐसे तो मुझे लोगों को देखने दो। तो लांजन कहता नहीं बस मैं देखूंगा। विंग कहता है शट अप, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना मैं सबके सामने कपड़े उतार के चला जाऊंगा। लांजन कहते क्या कहा तुमने, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसे। लांजन कहता है विंग के बम पे जोर से स्लैप करते विंग कहते ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम बच्ची थोड़ी ना हो। तो लांजन कहता तुमने क्या कहा, तुम सबके सामने ऐसे नहीं जा सकते। विंग कहता मैंने कह दिया और मैं चला गया क्या? तो लांजन कहता क्या पता, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है विंग। विंग कहता सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने इस शेमलेस इंसान की तरह रिएक्ट करूंगा, एक्ट करूंगा? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम कर भी सकते हो विंग, तुमसे क्या उम्मीद है मुझे? तो विंग कहता ओ अच्छा ऐसा है क्या? और विंग जैसे अपने सर को उठाता है और लांजन को देखता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है ना लांजन? तो लांजन कहता है कि बस एक उम्मीद है विंग कि तुम मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दो, बस मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ढेर सारा प्यार दो। तो विंग कहता है ये तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ढेर सारा प्यार दो। लांजन जस कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हर उम्मीद पे खड़ा उतरूँगा। तो विंग कहता है कि हाँ बट लांजन तुम भूल नहीं रहे हो क्या, हम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं? तो लांजन कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट तुम मुझे कुछ बोलते नहीं हो। तो लांजन कहता है क्या बोलना है विंग? विंग उससे देखता है कहता है कि लांजन आई लव यू। तो लांजन जस्ट एक स्माइल करता है, देन विंग के लिप्स की तरफ बढ़ जाता है। तभी विंग जो ना बीच में हाथ रखता है और कहता है कि हाँ रुको। तो लांजन कहता है क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करता हूँ ओल्ड मैन, बट तुम क्या करते हो? तो लांजन कहता है क्या किया है विंग मैंने? तो लांजन ऐसे कहते हैं, विंग कहता है तुम इनोसेंट बन एक्ट मत करो, तुम्हें पता है तुम मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो लांजन कहता है अच्छा किस चीज़ का? तो विंग कहता है आई लव यू इसका। लांजन उसे देखता है कहता है कि ओह बट मैंने विंग तुम्हें बहुत बार इसका रिस्पॉन्स दिया है। विंग कहता है हाँ कब दिया है? लांजन कहता है जब मैं किस करता हूँ तब। तो विंग कहता है हाँ ये क्या बोल रहे हो? तो लांजन कहता है मैं किस करता हूँ इसका मतलब यही तो हुआ ना कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है ना कि ये इससे बताओ मुझे मेरे। तो लांजन कहता है मैं अपने एक्शन से ही तुम्हें साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। कुछ चीज़ें विंग शब्दों में ना बयां करे तो वही बेहतर रहता है ना, वैसे भी मैं शब्दों के साथ इतना भी बेहतर नहीं हूँ। विंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम शब्दों के साथ इतने बेहतर नहीं हो, बट फिर भी ये 3 वर्ड मैजिकल वर्ड सुनने का मन तो मेरा भी होता है ना लांजन, बोलो ना लांजन बोलो ना। जहाँ पे लांजन कहते विंग आराम करो, तुम्हें नींद आ रही थी ना वैसे भी। विंग कहता है प्लीज़ बोलो ना लांजन बोलो ना। बट लांजन सुन नहीं रहा था और विंग कहता है लांजन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते हो लांजन, तुम्हें बोलना ही होगा, बोलो ना लांजन ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलो ना। जहाँ पे लांजन उसे देखता है कहता है ठीक है। लांजन जस्ट विंग को देखता है और विंग के कान पे हाथ रखते हुए कहता है आई लव यू। विंग अपने कान से हाथ हटा, मुझे सुनाई नहीं दिया लांजन तुमने क्या कहा था, तुमने मेरे कान पे हाथ क्यों रखे थे? जहाँ पे लांजन कहते विंग मैंने कह दिया। विंग कहता है अब बोलो भी, इतना ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो बताओ मुझे, हाँ मैं कितना प्यार से तुम्हें बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसे मैं बोलता रहता हूँ और तुम एक शब्द मुँह से नहीं निकाल रहे हो। लांजन जस्ट उसे देखते कहते हैं आई लव यू विंग, ऐसे कहता है। विंग कहता है बोलो भी, और लांजन जस्ट उसे देखता है। जहाँ पे हाँ क्या कहा? लांजन जैसे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ कर देता है। विंग कहते तुमने कहा फिर से रिपीट करो लांजन। जहाँ पे लांजन कहता है विंग मैंने कह दिया ना। तो विंग कहता है रिपीटेड। जहाँ पे लांजन कहता है आई लव यू विंग। जहाँ पे विंग कहता है फिर से। जहाँ पे लांजन कहता है विंग कहता है मैंने कहा ना फिर से। इसके बाद लांजन फिर से कहता है आई लव यू। विंग ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन विंग जो ना लांजन के फोरहेड पे, चीक्स पे, सभी जगह पे वो किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग हंस रहा था, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो लांजन को इस तरह से किस कर रहा था। देन लांजन के मुंह से अपने लिए प्यार के कुछ 3 मैजिकल वर्ड सुनने के बाद हमारे विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विंग हंस रहा था, देन इस खुशी को फील कर रहा था। जहाँ पे लांजन कहते विंग कहता है कि हाँ। लांजन कहता अब तुम सोना नहीं है क्या? हाँ तुम तो रेस्ट करना चाहते थे ना? विंग कहता है हाँ करना तो चाहता था बट मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद हमारा लांजन जैसे एक स्माइल करता है, देन विंग को टाइटली हग करता है। विंग ने अपने जो सर था ना वो लांजन के दिल की धड़कन पे रख दिया था। जहाँ पे लांजन की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लांजन के कान भी पूरी तरह से रेड हो चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारी दिल की धड़कन। तो लांजन कहता है तो विंग कहता बहुत ज़्यादा तेज़ है लांजन तुम्हारे लिए, लांजन बहुत ज़्यादा तेज़ है।
लांसन जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ हो सकता है विंग, तेज हो सकती है बेबी। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बेबी, मैं बेबी नहीं हूँ। तो लांसन कहता है माई क्यूट एंजल, माई क्यूट बनी, माई स्वीट लव, माई लव। ऐसे लांसन कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है ओह ये ऐसे नाम तुम्हें कहाँ से पता चले, क्रीपी से नाम। जहाँ पे लांसन कहते हैं नहीं विंग ये क्रीपी से नाम नहीं, मैंने तो सुना है कि यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को ऐसे ही पुकारते हैं। तो विंग कहते हैं नहीं, अब तो हम हस्बैंड्स एंड हस्बैंड्स होने वाले हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इन नामों से पुकारना चाहिए, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए हबी, ऐसे बोलना चाहिए। तो लांसन कहते हैं विंग ये सब तो तुम मुझे कहोगे ना हबी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं तो कहूँगा, बट मैं तुम्हें शायद से ओल्ड मैन ही ज़्यादा कहूँगा, मुझे तुम्हें ओल्ड मैन बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है लांसन। तो लांसन कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें पुकारूंगा माय बनी। तो विंग कहता है नहीं तुम मुझे बनी नहीं पुकार सकते, मैं कहाँ से बनी लगता हूँ। लांसन कहता है कि तुम मेरे प्यारे क्यूट से बनी हो, समझे, और वैसे भी मेरी बनी के ऊपर मैंने आज बहुत सारे रेड मार्क छोड़ दिए, और इससे तो मेरा बनी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। विंग कहता है कि ओ ऐसा है क्या मैं ओल्ड मैन। तो लांसन कहता है कि हाँ। इसके बाद विंग और वांग जी थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, जिस दौरान हमारा विंग सो चुका था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड वांग जी जस्ट विंग के बालों को सहला रहा था, जहाँ पे विंग आराम से हमारे वांग जी के ऊपर ऐसे ही सो चुका था। देन यहाँ से 2 दिन के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग जस्ट अपने पेरेंट्स के सामने बैठा हुआ था और अपने मॉम डैड को देखते हुए कह रहा था कि मॉम मुझे शादी करनी है, मैंने कहा ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि विंग शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता जो इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, और वो भी एक दिन में। तुम ये क्या क्या जिद लगा के रखी है तुमने, एक दिन में किसकी शादी होती है। विंग कहता है मैं करना चाहता हूँ एक दिन में शादी बस। तो उसकी मदर कहती विंग रिश्तेदारों को बुलाना रहता है, मुझे अपनी फ्रेंड्स को बुलाना है, कितने सारे लोग हैं जिनको बुलाना है। तो विंग कहता मॉम आप जानते हो अगर वो हम लोग उनको कार्ड भी देंगे वो लोग आएंगे या नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि आपने ही कहा था कि लड़कों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सोसाइटी में। तो विंग की मदर कहते मुझे क्या करना है सोसाइटी का, मैं जिनको बुलाना चाहता अगर वो नहीं आते हैं मेरी बेटे की खुशी में तो नहीं आए, मुझे कोई परवाह नहीं, बट मेरा काम है उनको कार्ड पहुँचाना, उनको इन्फॉर्म करना कि मेरा बेटा शादी कर रहा है, वो भी एक लड़के से, वो भी लान वांगची से। इसके कारण तो शायद से मेरी कुछ फ्रेंड्स जल जाएंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी लान वांगची के सामने कुछ अपनी बेटियों की डेटिंग प्रपोजल रखना चाहती थी। तो विंग कहता हाँ नहीं मॉम आप उनको नहीं बुला सकते। जहाँ पे उसकी मदद हाँ नहीं बुलाऊंगा ठीक है, नहीं बुलाऊंगी ठीक है। जहाँ पे विंग कहता प्लीज़ ना मॉम मुझे 1 महीने में 1 दिन में शादी करनी। जहाँ पे उसकी मदद विंग शादी मतलब हाथ के, यानी शादी मतलब ये नहीं है विंग कभी भी करा दी जाए। तो विंग कहते मॉम आप इतना कर सकते हो ना मेरे लिए, अपने प्यारे से बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते हो मॉम। जहाँ पे उसकी मदद कहते बिल्कुल भी नहीं, शादी के लिए तुम्हें 1 वीक का समय तो मुझे देना ही चाहिए। विंग कहते मैं 1 वीक तक अपने हस्बैंड से कैसे दूर रहूँगा। जहाँ पे उसकी मदद आहा शादी हुई नहीं और तुमने अभी से उसे हस्बैंड कहना पुकारना स्टार्ट कर दिया। तो विंग कहते ऑफकोर्स मॉम मैं अपने दोस्तों को भी बता दूंगा। विंग मॉम बट 1 दिन नहीं आप 2 दिन ले लीजिए बस। उसकी मदद विंग 2 दिन नहीं 1 वीक बोला था, 1 वीक फाइनल। विंग कहते मॉम आप मेरे हस्बैंड से मुझे दूर रखना चाहते हो। जहाँ पे उसकी मदर कहते अच्छा तुम हस्बैंड से दूर नहीं रह सकते बट अपने माँ बाप से दूर रह सकते हो। विंग कहते मॉम प्लीज़ ना। जहाँ पे उसकी मदर कहते अगर तुम एक लड़की से शादी करते तो तुम हमारे साथ रहते, बट अब तुम तो लड़के से शादी करने के बाद उसके पास जाने वाले हो। हाँ तो विंग कहता है मैं आपसे मिलने आऊँगा ना मॉम, वैसे मैं अपने डैड के साथ काम करने वाला हूँ ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदद कहती बट फिर भी मेरा प्यारा सा बच्चा मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे कितना ज़्यादा दुख हो रहा है तुम्हें पता भी है। विंग कहता मॉम आप इतना इमोशनल मत होइए ना। जहाँ पे उसकी मदद हाँ मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं इमोशनल तो नहीं हो सकती है मेरे प्यारे से बच्चे। ऐसे ही विंग की मदर कहती है। जहाँ पे विंग कहता बट मॉम 1 दिन में नहीं हो सकती, 2 दिन में। जहाँ पे उसकी मदर कहती नहीं कहा ना नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लानवा जी को जाकर बोल दूंगी। जहाँ पे विंग कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया 1 महीने में ना 1 वीक में ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि हाँ 1 वीक में। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो अपने फ़ोन को निकालता है और लांसन को कॉल करते हैं। लांसन देखो ना मोम मान ही नहीं रही है शादी के लिए। जहाँ पे लांसन कहता है क्या क्यों नहीं मान रही विंग। विंग कहता है क्योंकि वो चाहती है 1 वीक के बाद शादी हुए, 1 दिन के बाद नहीं। तो लांसन ओ अच्छा। तो विंग कहता क्या अच्छा तब तक 1 वीक तक क्या मैं तुमसे दूर रह पाऊँगा। तो लांसन कहते विंग कहता लांसन मुझे तुम्हारे पास रहना है ना। लांसन कहते विंग बस 1 वीक की तो बात है। विंग कहता हाँ 1 वीक क्या छोटा दिन होता है क्या बताओ मुझे। हाँ जहाँ पे लांसन बस विंग 1 वीक। विंग कहता हाँ 1 वीक मतलब मेरे लिए 1 साल के बराबर हो गया है वो, समझे तुम। लांसन कहते बट विंग तुम 2 महीने तक तुम मुझसे दूर थे ना। तो विंग कहता हाँ वो अलग बात थी, वो मैं काम के कारण दूर था, बट मुझे उसके बाद एहसास हो गया कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है करके किसी भी तरह से। जहाँ पे लांसन कहता ओके मैं भी समझ गया विंग, बट
तुम एक वीक तो रुक सकते हो ना। विंग कहता है तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ओल्ड मैन, मैं एक वीक तक तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। हाँ लांजान कहता है कि विंग तुम्हारी मम्मा जो भी कह रही है वो सही तो कह रही होगी ना। तो विंग कहता मम्मा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बस मुझे एक दिन में तो शादी करनी थी, एक वीक के बाद क्यों शादी करवा रहे हो। जहाँ पे लांजा कहता है ये तो खुशी की बात है ना विंग कि तुम्हारी मम्मी हम दोनों की शादी के लिए मान गई। जहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि मानेंगे नहीं तुम्हारे फैमिली वाले, ऊपर से हम दोनों एक लड़के हैं, देन मेरी एज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे मॉम डैड सोसाइटी के बहुत सारे ताने भी सुन सकते हैं विंग हमारे दोनों के कारण। विंग कहता आई नो बट मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरी मम्मा को भी इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरी मम्मा सब कुछ हैंडल कर सकती है। जहाँ पे लांजा कहता है तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें पता है कि सब कुछ हैंडल कर सकती है, तो तुम्हें भी तो अपनी मम्मा की कुछ बातें माननी चाहिए ना। विंग कहता है लांजा बट लांजा कहते विंग समझो अपनी मम्मा की कुछ बातें मानो, समझे। विंग ऐसे कहता है ना, तो लांजा कहते हैं विंग चलो मुझे काम करने दो। विंग कहता है क्या काम कर रहे हो, तो लांजा कहते हैं विंग में एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। तो विंग हाँ, तो लांजा कहता है कि हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। जिसके बाद विंग ओके और विंग जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है। विंग कहता है शिट 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 मैं मीटिंग के टाइम पर उसे डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा हम लांजा को देखते हैं, लांजान एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठा हुआ था एंड देन सारे लोग लांजान को देख रहे थे क्योंकि लांजा ने मीटिंग के दौरान ही फ़ोन को उठा लिया था एंड लांजान जो बातें कर रहे थे वो सब लोग सुन रहे थे। जहाँ पे एक इंसान पूछता है कि क्या आपकी शादी होने वाली है सर। जहाँ पे लांजान कहते हैं कि हाँ, तो सारे लोग जस्ट लांजान को देख रहे थे, लांजान की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और इसी उम्र में शादी मतलब सब लोग देख रहे थे। लांजा कहते क्या हुआ है, तो कहते कुछ नहीं। जहाँ पे लांजा कहते कि आप लोगों को पे इनविटेशन दे रहा हूँ, तो कहते कि कौन है ब्राइड सर, कौन है, क्या हम लोग जानते हैं किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो लांजान जब उनको देखता है कहता है कि वो ब्राइड नहीं है वो ग्रूम है। जहाँ पे सब लोग शॉकिंग नहीं देख रहे, क्या क्या कहा। तो लांजा कहता है कि हाँ वो एक लड़का है जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, अगर आप सब लोगों को नहीं पसंद है कोई बात नहीं मत आइए। लांजान ऐसे कहते हैं तो सारे लोग शॉकिंग देख रहे थे हमारे लांजान की ओर। तो लांजा कहता है एंड देन अगर आपको आना है तो ऑलवेज वेलकम, ऐसे लांजान कहता है। देन उसके बाद वो फिर से मीटिंग को चालू कर देता है। बट मीटिंग स्टार्ट होने के बाद भी किसी का भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं था, सभी लोग ये शॉकिंगली सुन रहे थे कि लांजान बस एक लड़के से शादी करने वाला है। हाँ ये कौन लड़का है कौन, और लांजान लड़के से कैसे शादी कर सकता है, ये तो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है ना। सब लोग ये बातें कर रहे थे एंड लांजान जो है ना ये सब सुन पा रहा था, बट लांजान अपनी मीटिंग को फिनिश करता है देन सबको इग्नोर कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है कि हाँ क्या लगता है तुम्हें ये सब लोग आएंगे शादी में। तो कहते कि ऑफ कोर्स सर आएंगे, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके साथ अगर वो लोग कॉन्टैक्ट अपने तोड़ देते हैं और आपने अगर उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया ना तो सर वो लोग ऑफ कोर्स अपने डील्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, देन इसके कारण उनको बहुत सारा लॉस होगा उनकी कंपनीज को। ऑफ कोर्स वो आएंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए। लान वांगजी कहते हैं मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस इतना चाहता हूँ कि विंग को कोई कुछ ना कहे। तो असिस्टेंट कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए सर, मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऊपर से। जहाँ पे लांजा कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा है। तो लांजा फ़ोन को देखता है और एक स्माइल करते कहता है एक वीक भी विंग मुझसे दूर नहीं रहना चाहता है। लांजा को खुशी होती है एंड लांजा जैसे अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि कहाँ हो तुम मैम। जहाँ पे मैम जैसे एक स्माइल करते ओ क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे अपने हनीमून पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तुमको। तो लांजा कहता हाँ शादी हुई नहीं कि हनीमून के ऊपर भी पहुँच गई तुम। तो कहते कि हाँ तो हनीमून तो बनाना ही होगा ना, एंड देन तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। लांजा क्या हुआ है। तो लांजा कहता है जस्ट मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था कि मैं भी शादी कर रहा हूँ। वो कहते क्या सच में। तो लांजा कहता है कि हाँ एक वीक के बाद। वो कहते क्या सच में एक वीक के बाद, यार मुझे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे तो तुम्हारे साथ मजे करने हैं लांजा, तुम्हारी शादी हो रही है तो लांजा कहता है कोई ज़रूरत नहीं अब तुम्हें आने की क्योंकि तुम हनीमून पे हो ना, हनीमून को एंजॉय करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो कहते कि हाँ लांजा हाँ मैं गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय तो करूँगी बट मुझे तुम्हारी शादी में आना है। तो लांजा कहता है कि 2 दिन पहले आ जाना ठीक है। तो कहते कि ओ ठीक है मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी आने के लिए ठीक है। तो लांजा कहता है ओके एंड वो कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशन लांजा, अब तुम भी घोड़ी चलोगे, अब तुम्हारी भी शादी होगी। तो लांजा कहता है ठीक है मैं समझ गया, ओके मैं रख रहा हूँ, बाय बाय। ऐसे कहते लांजा फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद लांजा बाहर आता है देन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग को मैसेज कर देता है कि वो अब ऑफिस आ चुका है करके। जिसके बाद विंग ये सारी चीज़ों को देखता है। देन उसके बाद विंग हमारे लांजा से मिलने के लिए ऑफिस में आ जाता है और लांजा और विंग जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग उसे समझा रहा था कि उसकी मदर क्या क्या प्लान कर रही है, कितने सारे लोगों को बुलाने का प्लान कर रही है, बट लांजा क्या हमारे शादी में इतने सारे मेहमान आएंगे। लांजा कहता है कि विंग कोई आए या ना आए बट हम दोनों साथ रहेंगे ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो विंग कहता है ठीक है लांजान, वैसे तो मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है बट मुझे तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है लांजान, इसलिए मैं सोच रहा था अगर कोई आएगा नहीं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगे ना गाना। लांजा कहता है नहीं विंग नहीं ठीक है। विंग कहता है हाँ
ठीक है, ये ओल्ड मैन, तुम आज काम करते हुए भी इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकते हो? लांजन कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ, जो तुमने अपने हाथ के जो स्लिप्स है उन्हें फोल्ड करके रखा है, देन अपने आंखों के ऊपर ऐसे स्टाइल से चश्मा रखा है, देन अपने मुंह के पास पेन रखा है, क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे सेडिक्ट करना चाहते हो? जहाँ पे लांजन कहता है हाँ। विंग कहता है लग तो यही रहा है कि तुम मुझे सेडिक्ट करना चाहते हो। हाँ। लांजन कहते विंग, ये सारी चीज़ें तो तुम करते हो ना? विंग कहता ओ रियली, मैं कभी तो ऐसा नहीं करता हूँ लांजन। लांजन कहते तुम करते हो विंग? विंग कहता नहीं लांजन। तभी जो है ना दरवाजे पे नॉक होता है, जहाँ पे असिस्टेंट बाहर थे और कहते कि सर, जहाँ पे विंग जल्दी से लांजन के पास आकर जस्ट बैठ जाता है। लांजन उसे देखता है, क्या हुआ विंग? और कहते हाँ असिस्टेंट। वो कहते सर इस फाइल पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो वो कहते लांजन जी कहते ओके ओके अंदर आ जाओ। और लांजन कहते विंग ये क्या करूँ, यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड धीरे धीरे जो है ना लांजन के जो पैरों के पास से जो है ना वो लांजन के डेस्क के अंदर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग ऐसे कर रहा था। तो लांजन कहता क्या कर रहे हो? तभी असिस्टेंट कहता है ये फाइल सर, ऐसे कहते जो वो लांजन की तरफ आ रही थी। लांजन वही रुको, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो कहती हाँ ओके। और वो असिस्टेंट दिखाती है लांजन को फाइल एंड देन लांजन उस फाइल को देखना स्टार्ट कर देता है। जस्ट उस फाइल को देखे जा रहा था एंड देखते देखते जो वो नीचे भी देख रहा था कि विंग करने की क्या कोशिश कर रहा है। तो विंग जस्ट लांजन के पैंट के ऊपर जो है ना ऐसे हाथ रफ करते जा रहा था। लांजन जब ये रिएक्शन अपने बॉडी में फील करता है ना, जब विंग ने ऐसे ऊपर से ही जस्ट टच किया ना, तो लांजन की बॉडी थोड़ी सी शिवर करने लगी थी। जहाँ पे लांजन कहते कि हाँ यहाँ करनी है ना, तो वो कहते कि हाँ सर 3 पेजेस है सर, ऐसे कहते। जिसके बाद लांजन धीरे धीरे सिग्नेचर करना स्टार्ट कर देता है, बट लांजन का हाथ जो ना कपकपा रहा था। वो कहते क्या हुआ है सर, क्या कुछ हुआ है क्या सर आपको? तो लांजन कहता कुछ नहीं ऐसे कहता है, क्योंकि विंग नीचे से जो ना अपने हाथ को जस्ट लांजन के जो ना पैंट के ऊपर ऐसे फिराते जा रहा था, थाइस के ऊपर, लोअर पार्ट के ऊपर, सारी जगह पे ऐसे फिराते जा रहे थे। इसके कारण जो लांजन की बॉडी थोड़ा सा शेक फील कर रही थी, शेकिंग टाइप फील कर रही थी। एंड लांजन कहते कि ये और यहाँ ना, तो कहते कि हाँ सर हाँ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो ना लांजन सिग्नेचर होने के बाद जो है ना वो सिक्योरिटी को जाने के लिए कहता है, जहाँ पे लांजन कहते हैं जाते वक्त दरवाजे को बंद कर देना, ठीक है? तो वो कहते कि ओके सर। देन उसके बाद जब दरवाज़ा बंद होता है ना, तब लांजन जो है ना नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए जो ना लांजन के थाइस को रफ करते हैं। लांजन कहते क्या कर रहे हो विंग ये सब? विंग कहता कि क्या वो चली गई? तो लांजन कहते कि हाँ। लांजन कहते ऐसे कहते हैं, तो विंग कहते ओ शिट, मैं तो और भी ज़्यादा मज़े करना चाहता था। लांजन कहते विंग, बट विंग कुछ भी नहीं सुनता और कहता कि और विंग जो है ना लांजन के जो लोअर पार्ट से होते हुए जो ना अपने मुंह को ऊपर करता है, बिल्कुल लांजन के बेली के पास लाता है, जहाँ पे लांजन शॉक था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ लांजन? जहाँ पे लांजन ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ भी तो नहीं, हाँ कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट लांजन के हाथ को पकड़ता है और लांजन की फिंगर को देखते हुए कहता है लांजन ये हाथ ना, जो तुम्हारी ये सॉफ्ट सी लंबी सी जो उंगलियाँ है ना, ये यहाँ पे ठीक नहीं रख रही है। लांजन कहता है हाँ। तो विंग जस्ट लांजन की जो दोनों फिंगर थी ना उसे अपने टंग से लिख करता है, जिस कारण लांजन पूरा शॉक, लांजन फ्रीजली हमारे विंग को देखे जा रहा था और विंग जस्ट उस टंग को अपने माउथ में ले लेता है। जिसके बाद लांजन का गला पूरी तरह से सूख चुका था, वो जस्ट विंग को ब्लैंकली देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट लांजन की जो उंगलियां थी ना, दोनों फिंगर थी ना, उस फिंगर को लिक करना स्टार्ट कर दिया और लिक करते जा रहा था बहुत ज़्यादा सेक्सी स्टाइल में एंड अपने माउथ में ले रहा था, जिसे देखने के बाद हमारा लांजन का गला पूरा सूख चुका था। और विंग जस्ट ये सब करते हुए ना जस्ट लांजन को देखे भी जा रहा था। जहाँ पे विंग ये रुक जाओ। जहाँ पे विंग ये सब करते हुए अपने दूसरे हाथ से जो है ना लांजन के लोअर पार्ट को धीरे धीरे ऐसे प्रेस भी करते जा रहा था, ऐसे दबाते जा रहा था, जिसके कारण लांजन की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। इरेक्शन स्टार्ट हो चुका था हमारे लांजन के बॉडी में एंड विंग जस्ट लांजन के फिंगर को बहुत तेज़ी से लिक करते जा रहा था एंड लांजन जस्ट ये फील कर रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि विंग ये सब जो ना उसके लोअर पार्ट के साथ कर रहा है करके। इसके कारण लांजन जो ना पूरा हार्ड हो चुका था एंड लास्ट विंग रुको ऐसा मत करो विंग ऐसा कहता। बट विंग ने लांजन के लोअर पार्ट को जस्ट पकड़ के रखा था, वो प्रेस करते जा रहा था, बस प्रेस करते जा रहा था, यानी कपड़े के ऊपर ही वो सारी चीज़ें करते जा रहा था एंड लांजन की फिंगर को ऐसे लीक करते जा रहा था कंटिन्यूसली, बस ऐसे चलते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लांजन, ऐसे वो रुक कर थोड़ा सा कहता है, जहाँ पे लांजन जैसे उसे देख रहा था, जहाँ पे लांजन कहता है विंग रुक जा ना, ऐसे लांजन कहता है। बट विंग जैसे एक स्माइल करता है और ज़्यादा तेज़ी से लांजन की फिंगर को अजीब तरह से लिक करना स्टार्ट कर देता है एंड लांजन के लोअर पार्ट को जस्ट रफ करते जा रहा था एंड देन तुरंत तभी अचानक से डोर पूरी तरह से ओपन हो चुका था एंड ये दोनों फ्रीज पूरी तरह से
जहाँ पे विंग जस्ट अपने घुटनों के बल खड़ा था एंड वो जस्ट लांजान की फिंगर को लिक करते जा रहा था एंड लांजान के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था एंड जस्ट विंग का जो फेस था ना वही नज़र आ रहा था एंड लांजान जो चेयर पे बैठा हुआ था एंड सामने वाला जो इंसान था ना ये सब देख के पूरा शॉक था। जहाँ पे विंग भी अपनी गर्दन को मोड़ता है, जहाँ पे लांजान पूरा शॉकिंगली सामने की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स दोनों खड़े थे, बस वो खड़े थे एंड ये सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। वो दोनों शॉकिंगली ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग के मुंह में जो उंगलियाँ थी ना वो जस्ट विंग उन उंगलियों को छोड़ देता है। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग के कानों को मोड़ चुकी थी, विंग के बालों को खींच चुकी थी और विंग बुरी कंडीशन में वहाँ पे बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है मोम, जहाँ पे उसको क्या क्या मोम, हाँ तुम इसीलिए इतनी जल्दी शादी करना चाहते थे, हाँ बताओ इसीलिए इतनी जल्दी शादी करना चाहते थे क्या। जहाँ पे विंग अपनी मोम को देखता है, जहाँ पे उसकी मोम ने जो कान इतने मरोड़े थे कि विंग के कान रेड हो चुके थे, विंग के बाल। जहाँ पे हम लानवंग जी की तरफ दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर ने लानवंग जी की उंगलियाँ देख ली थी, जहाँ पे विंग ने क्या किया वो भी देख लिया था और विंग की मदर ने लानवंग जी के पास आई थी और कहते क्या तुम भी नहीं रुक सकते थे, हाँ क्या तुम लोग एक हफ्ते तक नहीं रुक सकते हो कि इससे पहले ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे विंग अपने मोम से कहते मोम उसे डांटो मत ना, उसकी कोई गलती नहीं। जहाँ पे उसकी मदर कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि उसकी तो कोई गलती होगी ही नहीं क्योंकि सारी गलती तुम्हारी होगी, तुम खुद पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, है ना, ऐसा ही है ना, तुम खुद पे कंट्रोल कर ही नहीं पाए ना, बोलो। तो विंग कहता है कि मोम, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अगर किसी के ऑफिस में हम अचानक से जाते तो हमें ये सिचुएशन देखने का मौका मिलेगा, हमने सोचा नहीं था। हाँ विंग कहता वो मॉम, जहाँ पे उसकी मदद क्या, तो विंग कहता वैसे आप यहाँ पे कैसे मॉम, आप तो कभी यहाँ पे नहीं आए थे ना। जहाँ पे उसकी मदद कहती हाँ सारी बातें तुमने कर ली थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हमें भी तो कुछ बातें करनी होगी ना शादी के बारे में, तो हम तो वो बातें करने के लिए यहाँ आएंगे उसके पास। हमें थोड़ी ना पता था कि तुम यहाँ पे रंगरलियाँ मना रहे हो करके, अगर हमें पता होता कि तुम इतनी अच्छी अच्छी रंगरलियाँ यहाँ पे मना रहे हो तो हम शायद से यहाँ पे कभी नहीं आते। जहाँ पे तो मॉम, जहाँ की उसकी मदद हाँ क्या, आज से तुम घर में बिल्कुल कैद रहोगे, बिल्कुल भी नहीं, तुम लानवंग जी से मिलने नहीं आ सकते हो, लानवंग जी के अलावा सबसे मिलने जा सकते हो। लानवंग जी क्यों ऐसा नहीं कर सकते आप। जहाँ पे वो कहते अच्छा क्यों, क्या तुम्हें भी ये सब करने में मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, तुम भी चाहते हो क्या ये सब करना फिर से। तो नहीं वो ऐसी बात नहीं है। तो विंग कहते मॉम उसकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे उसकी मतलब मैंने कब कहा कि उसकी गलती, मुझे पता है विंग तुम कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो इन सारी चीज़ों में करने के लिए, मुझे सब कुछ पता है, ये सब कुछ तुमने किया है करके ये भी पता है विंग मुझे। तो विंग कहता मॉम कहती कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो विंग कहता अब छोड़ दीजिए ना मॉम, जो हो गया सो हो गया ना। जहाँ पे उसकी मतलब क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि मॉम अब ये इतनी बड़ी भी बात नहीं, आप लोगों ने तो कभी ना कभी ये सब किया ही होगा ना। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग के फेस को जो ना चिमटी काटती, क्या कहा तुमने। विंग कहता मॉम मुझे पता है बच्चे कैसे आते थे, जब ये लोग ये सब करते तभी तो बच्चे आते हैं ना मॉम। तो उसकी मदर कहती हाँ यही तो विंग, तुम्हें भी तो बच्चा करना है ना, इसलिए तो ये सब कर रहे हो। विंग कहते मॉम आप भूल गए हो क्या, मैं एक लड़का हूँ, मुझे बच्चे थोड़ी ना हो सकते। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ एक काम करते, मैं तुम्हारे अंदर जो है ना तुम प्रेग्नेंट हो सको इसलिए जो है ना सारे फंक्शन डाल देती हूँ तुम्हारे पेट के अंदर, जो है ना जो लेडीज़ के पास वार्म होती है ना वो डाल देती हूँ, जिसके बाद जो ना जब भी तुम करोगे ना तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। विंग कहता क्या ऐसा हो सकता है मॉम। जहाँ पे उसकी मदद कहती क्या कहा तुमने। तो विंग कहता अगर हो सकता है तो मॉम मैं ट्राई कर सकता हूँ। जहाँ पे उसकी मदद कहते ओ लगता है कि तुम पागल हो चुके हो विंग। विंग कहता मॉम बताइए ना क्या ऐसा हो सकता है, अगर लांजान अगर फ्यूचर में चाहता होगा कि वो हम दोनों के बच्चे हो तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे उसको विंग, जहाँ पे लांजान विंग ये करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ऐसा कुछ भी पागलों की तरह। विंग कहता है देखो लांजान मैं जानता हूँ कि सबको अपने बच्चे चाहिए रहते हैं, तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है मॉम, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ पे उसकी मदद की थी विंग लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरह से हिल चुका है, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हें अच्छे से पीटना चाहिए। ऐसे कहते विंग की मॉम जस्ट विंग को मारना स्टार्ट करती। विंग कहते मॉम आप मेरे हस्बैंड के सामने ये सब तो मत करिए, मेरे हस्बैंड के सामने मेरी क्या इमेज होगी। जहाँ पे उसकी मदद कहते तुम्हारे हस्बैंड को तुम पता है तुम कितने ज़्यादा झल्ले हो। तो जहाँ पे विंग कहते मॉम, जहाँ पे उसकी मदद कहते चुप रहो, ऐसे विंग को ऊपर चिल्लाती है। एंड वो लानवंग जी को देखते हुए कहते पहले हम शादी के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहेगी। तो लानवंग जी उनको देखते कहते ठीक है।
उसके बाद लान वांगजी के साथ विंग की मॉम विंग के डैड बात करना स्टार्ट किया। विंग साइड में बैठा हुआ था और लानजान एक नज़र विंग को भी देखते जा रहा था। देन उसके बाद उन लोगों की जो शादी की बातें जो थी ना, वो होने के बाद जो ना लान वांगजी कहता है कि थैंक यू सो मच हम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। जहाँ पे वो लोग कहते कि हाँ कोई बात नहीं लान वांगजी, वैसे भी मेरा बेटा, हम अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते, हमारा बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कुछ भी हो, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं थैंक यू मॉम डैड, जहाँ पे उसकी मॉम डैड जस्ट विंग को एक टाइटली हक करते हैं। जहाँ पे वो लोग लांजन को भी देखते हैं, जहाँ पे लांजन से भी कहते हैं कि अब तुम तो हमारे फैमिली का एक पार्ट बनने वाले हो, तो चलो चलो आओ तुम भी हमारे साथ हक करो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजन थोड़ा हक करने के लिए अनकंफर्टेबल था, बट विंग उसके हाथ को पकड़ता है और लांजन को खींचता है, दोनों एक टाइटली हक होता है। जहाँ पे वी चांस एंड कांगसा सरन लांजन से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, हम अपनी फूलों जैसी अमानत तुमको दे रहे। जहाँ पे मैं कहते मॉम डैड मैं कोई फूल नहीं हूँ, जहाँ पे उसकी मतलब तुम एक फूल ही हो जो हमेशा जो ना किसी के भी हाथों से फूल बनते रहते हो। जहाँ पे विंग कहते मॉम सच में आप मेरी बेइज्जती करके छोड़ोगे मेरे हस्बैंड के सामने। जहाँ पे उसकी मदद कहते ऑफ कोर्स हम छोड़ेंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग ऐसी ही बातें करते, जहाँ पे विंग की मदर कहती कि तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, उसके बाद तुम घर चलोगे एंड देन आज से लांजन से मिलना बंद, 1 वीक के बाद ही तुम लांजन से डायरेक्ट मिल सकते हो। जहाँ पे विंग जिस लांजन को देख रहा था, विंग कहते लांजन देखो ना मेरी मोम क्या करे, तो लांजन कहते विंग एक बार अपनी मोम की बात सुन लो, उसके बाद तो हमेशा हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। तो विंग जिस उसे देखता और कहता है हाँ सच में मेरा हस्बैंड भी वैसा ही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विशाल से कहते कि एंड देन तुम अपने बिजनेस में भी ध्यान देना सीख लो विंग, हाँ शादी के चक्कर में बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और लानवांगजी मिस्टर लानवांगजी प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ बुद्धि दे देना जिससे वो जो ना अच्छा बिजनेस कर सके, ठीक है। तो लानवांगजी कहता हाँ हाँ ठीक है सर, ऐसे कहता। जहाँ पे जो है ना वो विशाल से कहते क्या तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो, अब तो हम फैमिली मेम्बर है ना, तुम्हें मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जहाँ पे लान कहते हाँ, तो कहते कि हाँ आज से तुम मुझे डैड कह सकते हो, जैसे विंग मुझे डैड पुकारता है ना वैसे ही, ठीक है। तो वांगजस उनको देखता कहता है ओ ओके डैड, ऐसे कहता है। और विंग की मदर कहते और मुझे मदर बोल सकते हो। जहाँ पे लांजान कहता मदर, हाँ ठीक है मोम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग की मोम कहती है ठीक है एंड देन अब मैं विंग को लेके जा रही हूँ। जहाँ पे कहते मोम आपने कहा था कि 2 मिनट में उससे बात कर सकता हूँ करके। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ हाँ कहा था, मैं जा रही हूँ बाहर। जहाँ पे वो दोनों बाहर जा चुके थे। बाहर जाने के बाद जो असिस्टेंट था ना, वो जैसा जो असिस्टेंट थी ना, वो जैसे उनको देख रही थी। असिस्टेंट कहते कि कुछ हुआ था क्या सर, वो कहते नहीं कुछ नहीं। जहाँ पे वो कहते सर मुझे अब डांटेंगे, वो कहते नहीं डांटेंगे तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ये लोगों ने कहा था कि मैं जाकर उन लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, हम भी जानना चाहते कि हमारे जो होने वाला विंग का जो हस्बैंड है वो कैसा काम करता है करके। तो नहीं क्या वो डायरेक्टली उस कक्ष में जा चुके थे, गुस्सा तो नहीं करेगा ये जानना चाहते थे, बट उन लोगों ने तो एक अलग चीज़ ही देख ली थी, इसके कारण वो उल्टा गुस्सा हो गए थे। भाई वांगजी नहीं गुस्सा हुआ, वो लोग गुस्सा हो गए थे। अब विंग और हम वांगजी को देखते हैं अंदर में। जहाँ पे विंग वांगजी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे 1 हफ्ता दूर रह सकते हो। वांगजी कहते हैं विंग 1 हफ्ते को जाने के लिए अब 6 दिन बाकी है, तो तब तक तो मैं दूर रह सकता हूँ। विंग कहता हाँ इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो इसलिए तुम मुझसे दूर रह सकते हो। वांगजी कहते विंग कहता मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। जहाँ पे लांजन उसे देखता है कहता ओ क्या तुम ये सब भी करना चाहते थे इसलिए मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हो, हाँ तुम्हारी मम्मी ने यही तो कहा था, अभी भूल गए क्या। तो विंग कहता सो सॉरी लांजन सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजन बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के जो ना फोरहेड पे टच करता है और कहता है कि विंग सुनो। विंग कहता है तो लांजन कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है बोलो। तो लांजन कहता है कि हम दोनों जल्द शादी करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड थैंक यू सो मच तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ लाई, वरना मैं तो शायद से अकेला ही रह जाता हमेशा के लिए, बट तुम मेरे लाइफ में। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फर्स्ट विश को पूरा किया था मुझे किस कर अगर तुम मेरी उस विश को पूरा ना करते तो शायद से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता। इसका पूरा क्रेडिट तो तुम्हें जाता है क्योंकि तुमने खुद ने मुझे किस करके अपनी ज़िंदगी में लाया है, समझे। तो लांजा कहता है कि हाँ अगर तुम शराब नहीं पीते थे तुम वहाँ पे नहीं आते। तो विंग कहता हाँ ये तुमने सही कहा है। तो लांजा कहता है कि हाँ एंड देन नेक्स्ट टाइम से तुम शराब नहीं पी सकते हो। विंग कहता मैं तो पीऊँगा। लांजा कहती विंग कहता अब मेरे पास इतने टाइम है तो मैं अपने दोस्त का सिर्फ फन करूँगा, मज़े करूँगा, ठीक है। लांजा कहता विंग कहता कि हाँ एंड देन लांजा एंजॉय योर वेडिंग टाइम, उसके बाद तो तुम पूरी तरह से मेरी होने वाले हो, तब तक तुम इंजॉय कर सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बस लड़कियों से दूर रहना, लड़कों से दूर रहना। तो मैं करूँगा क्या। तो विंग कहता है बस अपना काम। हाँ तो विंग कहता कि हाँ वेडिंग की शॉपिंग करना,
जो जो चीज़ें चाहिए वो सब देखना, मम्मा पापा के साथ बातें करना, ठीक है। तो लांजा कहता है कि हाँ ज़रूर, एंड तुमसे भी। विंग कहता है कि हाँ वो तो होती रहेंगी लांसान। विंग कहता है कि एंड देन आई लव यू लांसान। लांजा तो उसे देखता है, कहता है कि आई लव यू टू विंग। ऐसे कहता है, एंड देन विंग लांजा के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजा कहता है कि ओके। देन विंग वहाँ से जा चुका था, लांजा जस्ट विंग को जाते हुए देख रहा था। देन आज की इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आने वाला पार्ट शायद से आखिरी हो सकता है। भाई मैं आखिरी नहीं बोल सकती, अगर मैं जब भी आखिरी बोलती हूँ ना तो उसका एक ना एक पार्ट बढ़ ही जाता है। तो हम देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होता है। तो ओके ठीक है, बाय बाय।